माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ डिटरमाइनर्स के बारे में बताऊंगा बहुत शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहली बात यह है कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। हम कभी कई चीज़ को गिनते हैं तो कई चीज़ को कभी मेजरमेंट करते हैं। इन दोनों काम को बताने के लिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वही होता है डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स को हिंदी में कहते हैं निर्धारक, अर्थात वो क्वांटिटी या क्वालिटी को निर्धारित करते हैं या मापन को निर्धारित करते हैं। सम और एनी, आज का हमारा जो डिटरमाइनर है वो सम और एनी कैसे यूज़ होते हैं। डिटरमाइनर में अपने को सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बस इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए समझना है। सम का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए किया जाता है। जैसे कि मेरा प्रश्न है कि डू यू हैव एनी चॉकलेट्स, तो सामने वाला बोलेगा अगर उसके पास है तो यस आई हैव सम, नहीं है आई डोंट हैव एनी। ये था किस चीज़ के लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। चॉकलेट काउंटेबल है। अनकाउंटेबल बोलते हैं डू यू हैव एनी मिल्क, तो अगर मेरे पास है तो बोलूँगा यस आई हैव सम, यू कैन टेक इट। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव एनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम सकारात्मक भाव को शो करता है और एनी नकारात्मक और प्रश्नवाचक भाव को शो करता है। अगर कोई आपको वुड यू लाइक से सेंटेंस स्टार्ट करते हुए सुनाई दे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, टी, तो वहाँ पर वुड यू लाइक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये एक ऑफर है और रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए भी हम सम का प्रयोग करेंगे। आगे हम आपको बताते हैं मच और मेनी का प्रयोग किस तरह से करते हैं। इसमें भी वही प्रॉपर्टी है। मच का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन को शो करने के लिए करेंगे, लेकिन मेनी का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन को शो करने के लिए करेंगे। जैसे कि मेनी पेन्स, मेनी टेबल्स, मेनी बुक्स, मेनी चॉकलेट्स। लेकिन अगर मच का बात करूं तो मच वाटर, ठीक है। हम बोल सकते हैं मच इंफॉर्मेशन, मेनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी बोथ, बट अगर हम मनी की बात करें, मच मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो है ना बहुत ज़्यादा इजी। डिटरमाइनर्स ऑल और होल के बारे में बताते हैं। ऑल मतलब सब और होल मतलब पूरा। यूँ तो देखा जाए तो हिंदी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ऑल और होल एक ही है, लेकिन जैसा कि आप देखें ऑल मतलब सब और होल मतलब पूरा। मैंने एक पूरा सेब खा लिया, तो आई एट होल एप्पल, ना कि ऑल एप्पल। ऑल एप्पल बोलने से क्या हो जाएगा, जितने सारे एप्पल्स रखे हुए हैं सबको मैं खा लिया, है ना। मेरे पूरी शरीर में दर्द हो रहा है, माई होल बॉडी इज पेनिंग या एकिंग। अगर मैं उसी को ऑल बॉडी बोल दूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि ऑल का प्रयोग आप बहुवचन को बताने के लिए करते हैं और होल का प्रयोग एक वचन को बताने के लिए करते हैं। हालांकि उसमें एक में और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अर्थात वो यूनिट को शो करता है। जैसे ये मेरे हैंड है, ये मेरे पाम के जितने भी फिंगर्स हैं ये इसी पाम का ही एक यूनिट है ना। तो मेरी सारी उंगलियां दर्द दे रही हैं, तो अगर मैं उसको अलग अलग बोलूँ तो मैं माई ऑल फिंगर्स आर गेटिंग पेन। अगर मैं बोलूँगा कि मेरा पूरा हाथ दर्द दे रहा है, तो यहाँ पर मैं उसको एक सा मिलकर लिया, एक मान लिया, तो इसलिए क्या बोलूँगा, होल बोलूँगा, ठीक है। मैंने एक पिक्चर देखा, तो आई शॉ अ मूवी, पूरा पिक्चर मस्त था। तो सब पिक्चर मस्त था बोल सकते हैं क्या? नहीं, पूरा पिक्चर मस्त था। द होल मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई शॉ ऑल द मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ऑल और होल आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बहुवचन में रहती हैं, और होल में बहुत सारी चीज़ें एक ही में रहती हैं, मतलब यूनिट में रहती हैं। बने रहिए मेरे साथ और आगे डिटरमाइनर्स को जानने के लिए। डिटरमाइनर अदर और अनदर होता क्या चीज़ है। अदर मतलब सीधी सी बात है अन्य, और अनदर मतलब सेम वैसी ही कोई दूसरा। अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरी इंग्लिश की बुक जो पूरी फट गई है, तो मुझे क्या चाहिए? क्या मैथमेटिक्स का बुक उस काम को पूरा कर देगा? बिल्कुल नहीं ना। मुझे दूसरी इंग्लिश की बुक ही चाहिए। मेरा चप्पल टूट गया है और मुझे क्या चाहिए उसके बदले में? चप्पल ही चाहिए ना, शूज उसका काम थोड़ी करेगा। तो अपने को अगर सेम दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना रहता है, सेम वैसे ही दूसरा चीज़ चाहिए रहता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अनदर। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि अब मेरा मन दूसरी चीज़ों में बिल्कुल हट के इससे अलग चीज़ों में है, तो उसको क्या बोलेंगे? अदर, ठीक है। तो अनदर मतलब सेम वैसे ही दूसरा, और अदर मतलब हट के कुछ नया। ये था अदर और अनदर का यूज़।